जिस लड़की ने छुप के शादी की हो और जो धोखा देके इस घर में आई हो, वो भला इस घर की बहू कैसे बन सकती है? मैंने सबकी बातें सुन ली हैं। मुझे लगता है नीलम और विशाल जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। कबीर को इस तरह प्रिया का नाम बदलकर इस घर में नहीं लाना चाहिए था। रिश्ते झूठ बोलकर या धोखा देकर नहीं बनते। प्रिया, तुम्हें इस तरह इस घर में नहीं आना चाहिए था। मैं मानती हूं मैंने जो किया है वो गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादाजी। शादी के बाद ससुराली लड़की का घर होता है दादाजी, पर मैं बेघर थी। मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं जा सकती थी। अपने घर में रह नहीं सकती थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे ससुराल भेजने की जिद पड़ रही थी, मगर मैं राहुल की मजबूरी समझती थी दादाजी। इस घर में आ नहीं सकती थी क्योंकि यहां सब लोग मेरे खिलाफ थे। अगर कभी मुझे नहीं मिला होता तो अपने ही घर में आने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं सच कहती हूँ दादाजी, मैंने आपको धोखा देने के लिए ये सब नहीं किया है। जिस तरह आपका प्यार, इज्जत मेरे लिए सच है, वैसे ही जो इज्जत, जो प्यार मैंने आपको दिया है वो बिल्कुल सच है। चाहे आप मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन मैंने आप सबको अपना माना है। मैंने दिल से रिश्ते जोड़े हैं आपसे दादाजी। मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने आई थी, रिश्ते तोड़ने नहीं। पर शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी मैं आप लोगों के दिल नहीं जीत पाई दादाजी। बस कोई भी फैसला करने से पहले सिर्फ एक बार मुझे उसी नजरों से देखिए जिन नजरों से आपने मुझे प्रिया समझकर देखा था। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर इस तरह रोगी तो हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे? गलती सिर्फ प्रिया की नहीं है पुत्र, गलती हमारी भी है। हमने प्रिया को गलत समझा, हम उसे मिले तक नहीं, और जब ये खुद मिलने आई, चाहे किसी भी रूप में से ही, तो हमें ये बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई हमें कि हम इसे अपने घर की बेटी या अपने घर की बहू मानने तक को तैयार हो गए। और जब ये सच्चाई सामने है कि वो हमारे घर की बहू है, तो हम इसे अपनाने को क्यों ना कर रहे हैं? क्या? पर बाबूजी, हम अपने खानदान में उस बदचलन औरत की बेटी को क्यों अपनाएंगे? अरे वो कितनी बदनाम है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है बाबूजी। खानदान, इज्जत, समाज, ये सब बात की बातें।
पहले यह देखा जाता है कि इंसान खुद कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी संस्कृति कैसी है। प्रिया में वो सब गुण हैं जो इस घर की बहू में होने चाहिए। भले ही प्रिया इस घर में बहू बनकर नहीं आई, लेकिन वो इस घर की बहू है और हमेशा इस घर की बहू रहेगी। यही मेरा फैसला है। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? कैसा किया है मैंने संजू? बाहर में प्रिया को बधाई देने जा रही थी। प्रिया कितनी खुश थी, मैं उसी खुशी में उसका साथ देना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसी की वजह से घर में वो सब हुआ जो हम सब चाहते थे। हाँ, तो क्यों तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसकी तरफ जाने से रोका? क्योंकि उस वक्त प्रिया के साथ तुषार और उसकी फैमिली खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम तुषार के सामने प्रिया को बधाई दो। लेकिन क्यों? ओह, अब मैं समझी, क्योंकि इससे विशाल को बुरा लगता ना, राइट? लेकिन कबीर, तुमने उस वक्त विशाल के बारे में क्यों नहीं सोचा था जब तुमने ये सारा खेल उसके पीठ पीछे शुरू किया था? आज तुम विशाल से इतने परेशान क्यों हो? मुझे विशाल की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि वहां पर तुषार खड़ा था। विशाल इज नॉट द टॉपिक। तुम कहना क्या चाहते हो? तुषार को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आफ्टर ऑल तुमने प्रिया को हेल्प की है, वो तो तुमसे बहुत खुश होगा। काश के ऐसा होता संजू। मतलब? अभी अभी बाहर प्रिया का फैसला हुआ है। उसके थोड़ी देर पहले तुषार मेरे कमरे में आया था, मुझे थैंक्स कहने के लिए नहीं, मुझसे झगड़ा करने के लिए, मुझे तरह तरह की बातें सुनाने के लिए। क्या? मगर क्यों? क्योंकि मैंने उनकी परिवार की इज्जत के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल खेला है। क्योंकि मैंने उनके निजी मामलों में अपनी टांग अड़ाई है, जबरदस्ती इंटरफियरेंस की है। ये सब कहा तुषार ने? तुम इसी काबिल हो कबीर। मम्मा, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट? किसके लिए गुड नाइट? आज के बाद इस घर में कोई रात अच्छी नहीं गुजरेगी, ना मेरे लिए, ना विशाल के लिए, और ना ही उस बेचारी रोशनी के लिए। जब वो होश में आएगी, उसे पता चलेगा कि यहां उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हां, तुम्हारे लिए तो हर रात गुड नाइट ही होगी। मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? अब ये बात तुम्हें चुभ रही है ना? अरे तब क्या हुआ था जब तुमने राहुल और प्रियंका के धोखेबाजी में साथ दिया था? मम्मा, मत कहो मामा मुझे। जो हमारी हो के भी हमारी नहीं हो सकी, उससे मुझे मामा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम तो जानती थी इस घर में क्या हो रहा है, फिर भी तुमने ये बात हमसे छुपाई। और सिर्फ छुपाई नहीं, बल्कि उनका साथ भी दिया है। खुशी, तुमने हमारे साथ उनसे भी ज्यादा बुरा किया है। मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते थे कि इस घर में शांति बनी रहे, तीनों भाइयों में कोई लड़ाई ना हो। बस यही सोचकर हमने प्रिया और राहुल का साथ दिया। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हो गया ना। उनका साथ देने के लिए तुम हमारे खिलाफ चली गई, मेरे खिलाफ, विशाल के खिलाफ। नहीं खुशी, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मम्मा प्लीज, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। विशाल तो ये सुन भी नहीं पाएगा। जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उन दोनों का साथ दिया है, ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मम्मा प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं विशाल को नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस तरह वक्त पे तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और वो भी उस वक्त जब तुम्हें मेरे साथ की बेहद जरूरत होगी। पापा, हमसे जो गलती हुई है हमें उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। भगवान तुम्हें हमेशा साथ साथ रखे। अब रीति रिवाज के हिसाब से तो तुम्हारा गृह प्रवेश हो नहीं सकता, क्योंकि प्रवेश तो तुमने पहले ही कर लिया है। जिस तरह से मम्मी जी ने और आपने पूजा की थाली के साथ मेरा स्वागत किया था, मुझे आरती दी थी, प्रसाद दिया था, आशीर्वाद भी दिया था, वो सब किसी गृह प्रवेश से कम नहीं था। माना कि सब कुछ हो चुका है, मगर एक चीज अभी भी बाकी है। क्या मम्मी? ये क्या है मम्मी? ये कंगन है बेटा। जब मैं यहाँ शादी करके आई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे। 2 जोड़ी थी, एक मेरी बड़ी बहू श्रुति के पास है और ये छोटी बहू प्रिया के लिए। देखो प्रिया, अब तुम इस घर की बहू हो। घर की इज्जत, मान मर्यादा, रीति रिवाज बहू से होते हैं। बेटी तो पराये घर चली जाती है, मगर घर की बुनियाद बहू से होती है। बहू चाहे घर को मिटा दे, चाहे बना दे। आज से इस घर को आदर्श घर बनाए रखने में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मम्मी जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है मैं उसे पूरी तरह निभा पाऊं। अरे खुश रहो बेटी। इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान मेरे बेटे का हुआ है। मामा, ये कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे हमारी पूरी फैमिली गुजरी है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मूर्ख कबीर निकला। मैं कितनी खुश थी कि ये विशाल का साथ दे रहा है। अरे मैंने सोचा था कि विशाल और रमन भाई साहब इसके लिए कुछ करेंगे, इसने उनकी तरफदारी की है, अरे इसके बिजनेस में फायदा देंगे। लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुझे एहसास नहीं तूने क्या कुछ खोया है। अरे विशाल तो तेरे हाथ से चला गया, तुषार भी चला गया। अम्मी, रिश्ते या जिंदगी को शतरंज का खेल नहीं है जिसे खेलते वक्त हम सोचते हैं कि तो क्या हो, हमारा घोड़ा चला गया, बदले में हम सामने वाले का ऊंट ले लेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता जिंदगी जीने का। जिंदगी जी जाती है अपने आप पर पूरे विश्वास के साथ। मैं इसी तरह जीता आया हूं और इसी तरह जीता रहूंगा। और हमेशा हारता रहेगा तू। तो क्या हुआ, तो फिर भी मैं ऐसा ही रहूंगा। और जिसे आप खेल कह रही है ना, अगर वो खेल मुझे दोबारा खेलने का मौका मिले तो मैं ऐसे ही खेलूंगा जैसे कि आप खेला हो। मैं हमेशा प्रिया का साथ दूंगा। बिल्कुल अपनी बाप की तरह जिद्दी और मूर्ख हो तुम। मुझे गर्व है कि मैं अपने बाप की तरह हूं, उस इंसान की तरह जिसे अपने आप पर पूरा विश्वास है। हेलो। हाय। इसे कहते हैं लक। फोन तुम्ही ने उठाया। तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना, मैं इस घर में तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है श्रुति। यस आई नो।
मीटिंग का टाइम पूछने के लिए फोन किया था। अब देखो ना, रक्षा आंटी ने हमें हाथ पकड़े हुए देख लिया था, फिर उस चक्कर में मीटिंग का टाइम फिक्स करना हम भूल गए। अरे हाँ, मुझे भी याद नहीं रहा। अच्छा, सब ठीक तो है ना? बाय द वे, रक्षा आंटी के सामने मेरी एक्टिंग कैसी लगी? अच्छा तुमने बात संभाल लिया सैमी, थैंक यू। अगर तुम हाथ जलने का बहाना नहीं करते तो पता नहीं मम्मी जी क्या सोचती, पर पता नहीं उन्होंने ये बात सच मानी या नहीं। क्यों? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि कब और कहाँ मिलना है? आज शाम 5 बजे ग्रीन को चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। अब मैं रखती हूँ, अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन श्रुति, तुम शाम के वक्त घर से बाहर निकल तो पाओगी ना? अब कोई ना कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा ना, घर वालों से छुप कर जो आना है। ओके बाय श्रुति। ओके बाय। राहुल उठो, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। क्या कहा तुमने? मैंने कहा सुबह हो गई है। हाँ, सुबह तो हो गई है प्रियंका, बट यू नो इस सुबह का हमने काफी दिनों तक इंतजार किया है। तो हमें इस सुबह को सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? क्या तुम खुश नहीं हो? आज तुम मेरे साथ इस घर में परिवार के बीच हो, और तुम्हें प्रियंका राहुल गिल का दर्जा भी मिल गया। फिर क्या बात? मिला तो है, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। कीमत? ओह, तुम्हारे कहने का मतलब विशाल भैया और नीलम चाची की नाराजगी से है ना? हाँ राहुल, हमने एक दूसरे का साथ तो पा लिया, पर घर के बहुत सारे लोगों का साथ खो दिया है। राहुल, मैं तुम्हारी तरह जॉइंट फैमिली में पली बड़ी नहीं हूं। मैं और मम्मी बस। पापा को देखे तो महीने गुजर जाते थे। वो मेरे लिए पापा कम और अजनबी ज्यादा थे। राहुल, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, और मेरे पास अपना कहने को मेरे अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं था। तो प्रियंका, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? राहुल, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों का प्यार मिला है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं प्रियंका? हमें उनका प्यार वापस हासिल करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखो प्रियंका, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। राहुल, हमारी वजह से परिवार में कड़वाहट इतनी ना बढ़े कि उन्हें पछताना पड़े, इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कितना डालो? और थोड़ा डालो। श्रुति, कहीं जा रही हो? हाँ मम्मी जी, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। डॉक्टर के पास? हाँ, सोनोग्राफी कराने। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भूल रही हो? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? हाँ, कुछ दिन पहले तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने सोनोग्राफी करवाई है। मेरा मतलब था कि मुझे सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेने जाना है। अरे तो तुम क्यों जा रही हो? तुषार से कहो ना, उसके ऑफिस के रास्ते में तो पड़ता है, ले आएगा। दरअसल मैं उनसे सुबह कहना भूल गई, और फिर वो ऑफिस से लेट आते हैं। छोटा सा काम है, मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूं। अच्छा मैं चलूं? हाँ जाओ, ध्यान रखना अपना। श्रुति, तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, टेस्ट थोड़ी ना करवाना है, सिर्फ रिपोर्ट ही तो लेनी है। मैं चली जाऊंगी अकेले। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ।